यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी कुछ जगहें हैं, वृंदावन में भी ऐसी कुछ जगहें हैं कि यहाँ रात को मत रहिए क्योंकि आप पागल हो जाएंगे। शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है, आप पागल हो जाएंगे। अब बहुत से फूल हार्डी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ बंदर भी नहीं आते हैं रात को, आप यहाँ मत आइए, यहाँ कुछ आते, यहाँ रासलीला होती है। जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, और मैं बहुत बार ये भी कहती हूँ, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट पे हूँ, रासलीला तो सहस्त्र चक्र में, जहाँ पर वो जो चित्त शक्ति है उसके आसपास वो 16,000 पॉइंट्स हैं सहस्त्र चक्र में, वह है बेसिकली रासलीला। तो इसको कुछ आप मंडेन मत समझें कि कोई आ रहे हैं लोग, मतलब बहुत ऊंची स्थिति है और बहुत ऊंची बात है। एक हिंट दिया मैंने यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि यहाँ क्यों ना रहे हम, ऐसे बहुत से स्थान हैं। अब क्या होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसे किसी स्थान में जाते हैं, उस स्थान में वो ऊर्जा अब उठने लगती है, मतलब स्थान की जो शक्ति है वो उठने लगेगी, क्योंकि ऐसे उसमें विचरण होगा, ऐसी शक्तियों का विचरण है जो उठी हुई है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पैरेलल ड्रॉ करेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आप संत की किसी सानिध्य में बैठे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपकी शक्ति अपने आप उठने लगेगी, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करेगी उस व्यक्ति के शक्ति से। ऑटोमेटिकली जब आप किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ बैठेंगे, उसका खाना भी खा लेंगे, तो आपकी शक्ति उसके साथ उठने लगेगी। साथ बैठने से हो जाता है ये, ठीक है। तो अब आप, ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो सुषुम्ना से एनर्जी राइज करती है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो ऊंची स्थिति का व्यक्ति है, आपकी ऑटोमेटिकली ऊर्जा उठने लगेगी। अब आप उस स्थान में गए हैं जहाँ बहुत ही मतलब ऊंची स्थिति हो रखी है, आप रेडी नहीं हैं, शक्ति उठ जाएगी, वो वोल्टेज ऐसी आपके स्पाइनल कॉर्ड में शूट करेगी, अब you'll go nuts, आप हैंडल नहीं कर सकते। वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स बर्स्ट करती हुई आगे चली जाएगी शक्ति, और तब तक आपको या तो वो पैरालाइज कर सकती है, आपको मैडनेस दे सकती है। इसलिए वो शब्द है कि ऐसे रात में, ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह में नहीं जाना, आप पागल हो जाए। इसका ये मतलब है कि कुंडलिनी उठ जाएगी, क्योंकि वो पैरेलल ड्रॉ करेगी, ऑटोमेटिक ये एक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक ट्रेंड चल गया है, स्पेशली जब से सोशल मीडिया पे अकल्ट साइंस को लेके इतने सारे कंटेंट मिलने लगे हैं कि हमें शक्ति चाहिए, हमें साधना करनी है, हमें तांत्रिक साधना करनी है, 10 महाविद्याएं सिद्ध करनी है। तो ये कहीं ना कहीं तो मैम फिर खतरनाक है, अगर आप जैसा बता रहे हैं। बिल्कुल खतरनाक है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ। आई न्यू there was a lady I knew, she was in Bombay, she said I'm going to some workshop of some 10 महाविद्या। वो तो 10 प्रेजेंटेशन के PowerPoint की स्लाइड्स दिखाई और कहते हैं 10 महाविद्या। ये बहुत आडंबर है। आप इससे अच्छा जो आपको सिंपली आता है आप वो करें। आप कहें कि मैं तांत्रिक साधनाएं करूँगा, आप रेडी नहीं है, आपको कोई गुरु नहीं मिला। देखिए जब आपका समय आ जाएगा, वो व्यक्ति आ जाएगा सामने आपको सिखाने, तब तक आपको एकेडमिक नॉलेज अपनी बढ़ानी है, आप अपनी बढ़ा लें एकेडमिक नॉलेज। क्योंकि अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, पर उसके पहले हैं जिज्ञासु। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट, है ना। बट फॉरन प्रैक्टिकल मत करें ना। हाँ, मरे इसमें आप जिज्ञासु हैं, आप इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप रेडी नहीं हैं, तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आजकल ऐसे लोग हैं जो एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं जी, आपको बताएंगे सदाशिव, भैरव, बहुत एकेडमिक नॉलेज है, पर जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको कोई मंत्र दीक्षा तो नहीं दे सकते हैं। एकेडमिक नॉलेज पढ़ के आप वापस आ जाएंगे, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये चेंज नहीं करेगा आपके, इट विल नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ योर डेस्टिनी। आपको फिर भी करनी, जो आपको आता है वो करें। मैं आपको ये बता दूं, जिस व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा होनी होती है, वो दुर्गा चालीसा भी कहे ना कि मैं 40 दिन दुर्गा चालीसा करूंगा, कुछ भी नहीं, उसमें संस्कृत भी नहीं है। अगर ईश्वर को डिवाइन ग्रेस देनी होती तो सारे प्रकांड पंडित आज ईश्वरीय ग्रेस के एरिया में, पेरिफेरी में आ गए होते, मगर ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो ज्ञान चक्र से ऊंची है, अनहद चक्र ज्ञान चक्र से ऊपर है। जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसका काम होना है वो जय माँ बोलने से भी हो जाएगा, उसको संस्कृत के श्लोक बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप ये कहें मैं कोई गहरी साधना करूँगा, डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु। अदरवाइज सिंपली आप अगर कहें सप्तशती भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर फिर मर्यादित जीवन होना चाहिए। आप कहें मैं सब
मर्यादित जीवन भी नहीं है और ऊर्जा क्रिएट कर लूँ, वो ऊर्जा फिर आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें कहीं फंस जाएगी, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलेगा। सब तो क्लियर, चैनल क्लियर नहीं है ना, क्योंकि उसमें देखिए संकल्प जो हैं वो भारी होते हैं, तभी आविर्भाव होता है, दोबारा आपका आवन जावन क्रिएट करता है संकल्प। संकल्प से सृष्टि, बहुत अच्छी लाइन है, मगर आप संकल्प करें क्यों? जिसको तो जाना है वो तो संकल्प ही नहीं करता, वो तो ये कहता नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इससे रिश्ता बनना चाहिए, ये बनेगा तो फिर आओगे वापस। तो ये सारा भारी है, मूल चक्र की तरफ लेकर जाता है। जब इतने संकल्प, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आप समझिए, इतने संकल्प हैं, इतनी इच्छाएं हैं और शक्ति को आप ऊपर लेके जा रहे हैं। एक तरफ संकल्प उसको नीचे लेके जाएंगे और भारी इच्छाएं उसको नीचे लेके जा रही हैं। ये रंग की साड़ी, वहाँ अमेरिका जाना, ये बैग, वो, और आप कह रहे हैं मैं तांत्रिक साधनाएं करके शक्ति ऊपर ले जाऊं, तो वो कैसे जाएगी ऊपर? आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं? आप मानेंगे, जब ये भी कहा जाता है कि जब आप शहरी जीवन में होते हैं तो बहुत गहरी साधनाएं आपको इतना क्रोधी बना देती हैं, आप हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ऊर्जा क्रिएट हो रही है ना, तो आप वो सब्लिमेट नहीं हुई, वो क्रोध की तरह तामसिक हो जाएगा हिसाब। तो वन हैज़ टू टेक केयर। सिंपली हनुमान चालीसा करें, सिंपली दुर्गा चालीसा करें, बहुत आपका कोई पद्धति है, घर की परंपरा है, महाकाली की उपासना हो रही है, आप करिए। तो स्वयं ही इष्ट आके बता दें, करें, फिर कर लें। ललिता त्रिपुर सुंदरी का आप ललिता सहस्त्रनाम आप करें, आपको अपने आप भगवती या जिसकी भी, आप रघुवीर की, श्री राम की आप उपासना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, बड़ी ऊंची साधना है, अपने आप में ये सब कुछ कर देती हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने से कि मैं ये साधना, आपको जिससे प्रेम नहीं, पहले तो वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल। आपको प्रेम नहीं है, मगर आपने कहा ओ जिज्ञासु हूँ मैं, महाविद्या की साधना करूँ, आपकी परंपरा है घर की, श्री राम को भज रहे हैं, आप श्री राम को भजें, वो सब कुछ दे देंगे आपको। बहन, क्या कोई धन प्राप्ति के लिए भी तंत्र किया जाता है, तंत्र साधना? देखिए सिंपल है धन प्राप्ति। हम आपके कुंडली में देख रहे हैं कि दारिद्र्य का योग है या आपको अनएम्प्लॉयमेंट का योग है। आप कहें हम साधना कर लें, चलिए थोड़ा फर्क आएगा, पर हम ये कहें कि आपके कुंडली के ग्रह पलट जाएं बिना आपके, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है ना, आपको सफर तो करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो योग आएगा कि आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वो टाइम लगता है, पर फिर भी आप उपाय करें। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, दृढ़ प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, अदृढ़ प्रारब्ध को थोड़ा छेड़ सकते हैं, और जो तीसरी कैटेगरी होती है दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध, उसको भी थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं उसमें। तो कनक धारा स्तोत्रम का जो पाठ है नवरात्रों में भी, और ये बिल्कुल फलदायी है। जैसे आप कहें कि मैं 40 दिन आसनस्थ दिया जला के कनक धारा स्तोत्रम को पढ़ूंगा। अब जैसे मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ, दशहरा से दीपावली नरसिम्ही शक्ति उठी होती है, इस समय की गई साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है।